हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत शेखावत आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी बाय सुरेंद्र सिंह पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया सेकंड क्लास के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने इंडिया की लोकेशन तथा उसके बारे में अच्छे से विस्तृत जानकारी दी थी आपको। पहले वीडियो जो आपकी प्लेलिस्ट वगैरह में आप जाके चेक करोगे इस चैनल के ऊपर तो आपको मिल भी जाएगी। दोस्तों आज हम सेकंड क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया इस पे चर्चा करेंगे, आगे उसी क्लास को जोड़ते हुए पीछे की क्लास को। अब हम आ चुके हैं इसी के अंदर इंडियन बाउंड्रीज विद एनी कंट्रीज। भारतीय सीमा रेखा जो पड़ोसी देश है उसके कैसी कैसी उसकी सतही सीमा है और कैसी कैसी जलीय सीमा है और कैसी कैसी उसका एक दूसरे देशों के साथ किसके साथ ज्यादा लगती है और उनका विवाद क्या क्या है, तो हम पूरी विस्तृत जानकारी के ऊपर ये बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि दोस्तों इस YouTube चैनल के ऊपर आपको एवरीडे क्लास मिलेगी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्लीट साइंस और मैथ, रीजनिंग वगैरह पे आपकी प्रॉपर वीडियोस मिलती रहेंगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा हमें। लेकिन दोस्तों आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि शेयर करोगे तो नए नए स्टूडेंट से ये वीडियो उनके पास पहुंच पाएगी और वो पढ़ पाएंगे और हमारे भी परिवार के सदस्य बढ़ पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की कि भारत की सीमा कितनी, कैसे और कैसे लगती है। हम बात करें स्थलीय सीमा की तो 15,200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है, इतनी स्थलीय सीमा है। लेकिन आपसे करेक्ट पूछ लिया जाए तो 15,106.6 किलोमीटर के आसपास करेक्ट है, लेकिन आपको ऑप्शन मिलता है 15,200 किलोमीटर ही मिलता है। पूछ ली जाए आपकी भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। प्रॉपर बात की जाए तो प्रॉपर होगी 15,106 किलोमीटर के आसपास होगी। दोस्तों इस स्थलीय सीमा से कुल 7 देश लगते हैं। सतलीय सीमा से भारत के साथ कुल 7 देश लगते हैं और भारत के कुल 16 राज्य लगते हैं। दोस्तों अब आपसे पूछ लिया जाए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और कश्मीर। पहले 17 राज्य लगते दोस्तों, पुराने समय में 17 राज्य लगते थे जिसके अंदर जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, लेकिन आज के दिन वो यूटी घोषित केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कितने राज्य हैं, 16 राज्य प्लस में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन से? जम्मू और कश्मीर। दोस्तों कौन से देश भारत के साथ सीमा या बाउंड्री बनाते हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक ट्रिक है। बचपन में एमबीए करने की इच्छा थी, बचपन में एमबीए करने की इच्छा, ये ट्रिक बनती है। बचपन के ब से बनता है बांग्लादेश और च से बनता है चीन और पै से बनता है पाकिस्तान और न से बनता है नेपाल। एमबीए, एम से बनता है म्यांमार, बी से बनता है भूटान और ए से बनता है अफगानिस्तान। तो ये हमारे 7 के 7 देश हो चुके हैं और ये हमारे आपके सामने मैंने आपको एक यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किए हैं बोर्ड के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। और बांग्लादेश की सीमा, स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा लगती है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा ज्यादा लगती है। ये सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ 496 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है। दोस्तों सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। मात्र इसके साथ अपना जम्मू कश्मीर वाला रीजन, जो जम्मू वाला है कश्मीर वाला है, दोनों अटैच होते हैं, दोनों इसके साथ लगते हैं और ज्यादा लगता है जम्मू वाला। बात करें तो दोस्तों सबसे लंबी इसकी रहेगी और सबसे छोटी अफगानिस्तान की रहेगी। आपसे पूछ लिया जाए ये पाकिस्तान के बारे में एक फैक्ट बताता हूं आपको। ये पाकिस्तान है ना दोस्तों, नहरों का देश बोलते हैं इसको, कंट्री ऑफ कैनल्स, नहरों का देश। दोस्तों यहाँ पे नहरों का जाल है इसलिए इसको नहरों का देश बोलते हैं। यहाँ पे सिंचाई सुविधा अच्छी है इसकी और इसका जो जल वितरण प्रणाली है नहरों के माध्यम से बड़ी अच्छी है। बात करें दोस्तों इसकी अफगानिस्तान को,
अफगानिस्तान को बोलते हैं जिलों का देश, नहीं जिलों का देश नहीं, इसको बोलते हैं हम नदियों का देश। जिलों का देश फिनलैंड है दोस्तों, ये हमारा नदियों का देश, अफगानिस्तान नदियों का देश, नदियों का देश अफगानिस्तान। ये हमारे इसके ऊपर बातें थी, और इसकी ये कितनी कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं वो आपको मैंने बता दिया है, तो आप ध्यान से देखेंगे और इनको आप पढ़ना भी है। तो आगे हम एक विस्तृत रूप से बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे, बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे और फुल विद इन डिटेल। दोस्तों अब बात करते हैं हम बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करता है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश के अंदर लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। 4096 किलोमीटर इसकी 40-96 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है, इसकी सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। फिर इसके साथ अपने भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हमारे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। दोस्तों फिर बात करें हम बांग्लादेश ये बना कैसे, अस्तित्व में आया कैसे। बात करें, समय है 22 अक्टूबर 1905, बंगाल विभाजन। आपने कांग्रेस पढ़ते समय या राष्ट्रवाद की भी हिस्ट्री में पढ़ते समय काफी अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप देखना, या फिर हम उस पर वीडियो लाने की आगे कोशिश करेंगे। दोस्तों बात की बंगाल विभाजन की 1905 की। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। यह विभाजन 1911 तक चला था। इसको इस विभाजन के दौरान नाम दिया गया था पूर्वी बंगाल। इस बांग्लादेश को पहले 1905 से 11 के बीच पूर्वी बंगाल के नाम से जाना गया था। फिर ये 1911 के बाद फिर से एक हो गया, भारत के अंदर शामिल कर लिया गया। फिर 1947 में इसका फिर पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय इसको फिर अलग कर दिया गया। फिर से एक मुस्लिम कंट्री के रूप में इसको पाकिस्तान का एक हिस्सा बना दिया गया, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। 1971 तक, 47 से 1971 तक इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। फिर भारत पाकिस्तान का एक विवाद हुआ, युद्ध हुआ था 1971 के अंदर, भारत पाकिस्तान युद्ध। इस युद्ध के दौरान इसको एक बांग्लादेश बना दिया गया, इसको बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में लाया गया इस युद्ध के बाद में। ये थी बांग्लादेश की कहानी, इसके बारे में ये कैसे अस्तित्व में आया था और ये भारत से कैसे अलग हुआ। फिर बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन कौन सी चीजें विवाद है, कौन सी चीजों पर विवाद है, डिस्प्यूट क्या क्या है। सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर या भारत बांग्लादेश के अंदर, भारत म्यांमार, नेपाल, इसके अंदर ये कौन सा विवाद है या नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, मिलान करने आ जाती है। तो ये क्वेश्चन इन पे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसके बारे में। देखिएगा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट की बातें बताता जाता हूँ। सबसे पहला विवाद रहेगा तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर। इसकी बात करें दोस्तों, ये सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। इसका ओरिजिन ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। ये दोस्तों हम तीस्ता नदी के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये मैंने बता दिया था ये बांग्लादेश और इसके बीच में विवाद था। ये थोड़े टेक्निकल इश्यू आ गया था इसलिए थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी, ये दोबारा स्टार्ट किए दोस्तों। तो ये तीस्ता नदी के बारे में विवाद के ऊपर थोड़ा सा बात फिर से कर लेते हैं। तीस्ता नदी है सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। फिर बात करें ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और फिर आगे बात करें हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये बांग्लादेश इस रिवर का 48% पानी मांगता है। 48% पानी मांगने की मांग उठाता है कि हमें इसका 48% पानी यूटिलाइज करने को अनुमति दें।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 39% भारत को दिया गया, 36% बांग्लादेश को दिया गया, फिर जो 25% बचता है वो उसी रिवर के अंदर रखा गया। दोस्तों फिर आगे बात करते हैं न्यू म्यूर द्वीप। दोस्तों ये आज के दिन ये जलमग्न हो चुका है, इसके अभी अवशेष नहीं मिलते हैं, अवशेष वगैरह मिलते हैं लेकिन आज के दिन ये नहीं है। आगे बात करें दोस्तों, ये 3 बीघा गलियारा। दोस्तों ये 3 बीघा गलियारा भी भारत बांग्लादेश के अंदर विवादित है, लेकिन इतना इसके बारे में विस्तृत जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, ये होता है जैसे कि हमारे कुछ बातें हैं जो काफी पड़ती है, कुछ जगह है जो काफी पड़ती है, वो पड़ती है बांग्लादेश के अंदर। कुछ स्थान पड़ते थे जो भारत के लगते थे, और बांग्लादेश के कुछ स्थान थे जो भारत के अंदर पड़ते थे, लेकिन अधिकार उसका बांग्लादेश के ऊपर ही था। और जो उनके लिए जो रास्ता दिया गया ना, उसको 3 बीघा गलियारा कहा गया, गलियारा बोला गया उसको। फिर बात करें आगे सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा इंपोर्टेंट डेल्टा है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों इसमें ज्वारी वन पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, और इससे दोस्तों नाव बनाई जाती है इस लकड़ी से। दोस्तों ये गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा है, और दोनों की गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, और ये गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं एग्जाम के अंदर और आगे भी आ सकते हैं, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये 27वीं रामसर भूमि या आर्द्र भूमि घोषित की गई थी। 27वीं रामसर भूमि घोषित की गई थी। तो दोस्तों ये इनके बारे में थी, और आगे हम देखेंगे इसी वीडियो में। आइएगा दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान की भारत के साथ कितनी सीमा रेखा लगती है। पाकिस्तान की बात करें 33 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ लगती है। दोस्तों इसकी स्थापना पाकिस्तान की 1947 के अंदर हुई थी, जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से या ब्रिटिश प्रशासन से। 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। पाकिस्तान एक अलग देश बनाया गया और भारत एक अलग देश बनाया गया, और वहीं से ये पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। फिर बात करें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन लगती है, जो सीमा रेखा लगती है, उसका नाम है रेड क्लिफ। ये 1947 में ही डिसाइड की गई थी, निश्चित की गई थी सर रेड क्लिफ के द्वारा। दोस्तों अपने भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। बात करें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ये एक राज्य नहीं है, फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू अलग और कश्मीर अलग है, अलग अलग है दोनों। इस सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है, सीमा बनाता है, लगता है राजस्थान। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, राजस्थान। फिर बात करें दोस्तों इसके अंदर क्या क्या विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो 4 विवाद हैं जो हमें पढ़ने हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले सरक्रिक जो गुजरात के अंदर पड़ता है, गुजरात और पाकिस्तान के बीच से पड़ता है सरक्रिक। फिर कच्छ की खाड़ी, पीओके, सिंधु नदी। ये 4 मेजर पार्ट हैं विवाद के, और मुख्य भाग भी हैं, और क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती भी हैं। तो दोस्तों सरक्रिक की बात करें, ये सरक्रिक कुल 96 किलोमीटर की जगह है, 96 किलोमीटर इसकी एरिया है, लंबाई है मान लेते हैं। दोस्तों एक मार्श एरिया है, दलदली भूमि है, ये दलदली भूमि है जो इसका कैसी मतलब तटीय रेखा है। दोस्तों पाकिस्तान ने कहा कि ये एक झील है, और एक झील के रूप में विवाद करने लग गया कि क्योंकि झील होती है ना, उस पे पड़ोसी देशों का अधिकार होता है कुछ, क्योंकि उस पे मतलब कुछ % दूसरे देशों का भी अधिकार होता है जो साथ आसपास में लगते हैं। तो पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया कि एक सरक्रिक एक झील है, हमें भी उसका कुछ हिस्सा दिया जाए। तो इसने
भाई इस पे विवाद हुआ तो बाद में विवाद को सोल्व किया गया शिमला समझौते के अंदर। तो इसमें विवाद को सोल्व किया गया, 10% दिया गया सरक्रिक वाला पाकिस्तान को और 90% भारत में रह गया था। और ये था क्या, देखो बताता हूं मैं। ये सिंधु नदी सिंध पड़ता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान का, और भारत की कच्छ की खाड़ी जो गुजरात के पास में पड़ती है भाई। दोस्तों सरक्रिक की बात करें, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत के पास में लगता है, और ये भारत की कच्छ की खाड़ी में लगता है। तो बात करें दोस्तों, पाकिस्तान क्या करता है, अपने जाके यहाँ पे एक लाइन खींच देता है सरक्रिक को अपने ऊपर, मतलब सरक्रिक का अपना पूरा अधिकार दर्शा के यहाँ से एक लाइन बना देता है, और जिसको ग्रीन लाइन के नाम से जाना गया, हरी रेखा के नाम से। तो ये पूरा पाकिस्तान कहता है कि सरक्रिक मेरा है। फिर भारत कहता है कि सरक्रिक मेरा, यहाँ पे आके रेड लाइन खींच देता है भाई। दोनों अपना अपना अधिकार दर्शाने लगते हैं, और ये समझौता शिमला समझौते के अंदर इसको समझौता हुआ था, और बाद में सोल्व कर दिया गया था, बता दिया मैंने आपको। फिर बात करें दोस्तों आगे, इसी में चर्चा करते हैं कच्छ की खाड़ी, रन ऑफ कच्छ की बात करते हैं दोस्तों। ये दलदली क्षेत्र है, टर्नों के अपर्दन वेव इरोजन के कारण बढ़ता है, पानी का पीछे की ओर गति करने के कारण ये मार्श एरिया वगैरह बढ़ते हैं, दलदली क्षेत्र बढ़ते हैं। फिर बात करें दोस्तों आगे पीओके की, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाकिस्तान के द्वारा इस पर कब्जा किया गया था। जो अपना दोस्तों बात है 1947 के अंदर, जब भारत के पाकिस्तान को अलग किया गया भारत से, भारत ने पाकिस्तान को 2 नहरों के अंदर पानी देने की वादा किया था। पहले 2 नहरों के अंदर पानी देने का वादा किया, और ये 2 नहरें निकाल दी गई थी भारत से पाकिस्तान के लिए। फिर बात करें हम आगे, जैसे कि 1947 के बाद ही जस्ट पाकिस्तान ने कश्मीर वाले क्षेत्र पर हमला कर दिया, जिसको हम आज पीओके के नाम से जानते हैं। और हमला करके और क्या किया उसने कि इस पे अधिकार कर लिया, पाकिस्तान नहीं बना कहने के दौरान। फिर उसी चीज को मतलब उसी का जवाब देने के लिए भारत ने क्या कर दिया, उनकी नहरों को बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। बोले लो भाई कितना पानी, तभी हमारे वास्ते बंद करवा था, पानी किस बंद कर दिया। फिर पानी बंद कर दिया तो उसकी बहुत सी भूमि क्या होगी, बंजर होगी, वहां पे फसलें होनी बंद होगी, बंजर भूमि होगी। और बंजर भूमि होने के कारण सीधी सी बात है, 1 साल 2 साल कितने साल काम चल रहे हैं, खा के समस्या उत्पन्न होने लगी। समस्या सामने आई तो फिर अपनी जो सिंधु नदी पड़ती है, आपने इस पे बताया गया था, और ये यही कारण था। फिर ये इसका समझौता भी किया गया, और इसी के अंदर पीओके कश्मीर, इसमें इंदिरा कोल पड़ता है, जो अपना भारत का उत्तरी बिंदु है। इंदिरा कोल जो पीओके के अंदर ही पड़ता है, ले जगह प्रॉपर उसी के अंदर पड़ता है। गोंडविनास टीम के टू जो हमारे क्या है, भारत के सर्वोच्च शिखर है, पर्वतीय शिखर है। फिर बात करें दोस्तों सिंधु नदी, ये सिंधु नदी जल विवाद है कैसे। सिंधु नदी की बात करें दोस्तों, ये 3 देशों के अंदर प्रभावित होती है, 3 देशों के अंदर बहती है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। दोस्तों ये तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी, चिमियांगडुंग ऐसे की एक ग्लेशियर पड़ता है, उससे निकलती है। फिर निकलते ही चाइना के अंदर जाती है, चाइना से फिर भारत के अंदर प्रवेश करती है, भारत से फिर कश्मीर वाले रीजन से निकलकर आगे फिर ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों इस सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, जिसको पंच नदी के नाम से जाना जाता है, और कुल ये 6 नदियां हैं टोटल। मैं आपको बताता हूं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पंच नदी के अंदर शामिल कौन सी है। दोस्तों पंच नदी के अंदर शामिल सिंधु नहीं है, इसकी ओनली 5 सहायक ट्रिब्यूटरीज है ना, इसकी सिंधु की ट्रिब्यूटरीज है 5 सहायक नदियां, उसको पंच नदी के अंदर शामिल किया जाता है। कौन कौन सी है, सिंधु को छोड़कर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। जो ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली 3 सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये ना
भाई कहा गया है इसमें जो भी बात है, मतलब इनके ऊपर इनका जल विवाद था। पाकिस्तान कहता है कि मेरी नदी है, भारत कहता है मेरी नदी है, चाइना कहता है मेरी नदी है। चाइना पहले ही कब्जा कर रहे हो, भारत तो इतना पहले करे, वो इतना पहले, मतलब एक ऊपरी बात हो लगा। तो फिर वही एक क्या इसका एक लिलित गो नाम का एक व्यक्ति था, जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया और इसके ऊपर मतलब समझौते का काम करवाया। फिर इस समझौते के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, बस इतना ही बताता हूँ आपको। ज्यादा जानने की विस्तृत इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर। दोस्तों ये तीनों नदी थी ऊपर वाली, उसने कहा कि ऊपर वाली तीनों नदी का 80% तो पाकिस्तान यूज करेगा और नीचे वाली का 80% भारत यूज करेगा, और बच गया वो 20% भारत और पाकिस्तान अपना पाया यूज कर लेंगे। तो ये सिंधु जल समझौता था, ये ऐसे ऐसे सोल्व किया गया। दोस्तों आगे देखेंगे हम